सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का दिन जो है विवेक सर की अगुवाई में ज्ञापन प्लस ट्विटर कैंपेन के लिए रखा गया था आयु सीमा छूट के लिए। तो मैं जिस दिन से ये प्रोग्राम उन्होंने रखा था, मैं उसी दिन से देख रहा था कि लड़के एक्टिव हुए थे कि हाँ चलो ये करेंगे वो करेंगे। आज अभी जो लगभग 2:30 बज रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास मात्र 2 लड़कों का सुबह फ़ोन आया था। एक भाई थे गोरखपुर से, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया मैं अकेला हूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ गोरखपुर ज्ञापन देने। कि उनसे भी कुछ लड़के बोले थे कि चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे उनका। तो वो भाई गए भी, उनका धन्यवाद भी करूँगा मैं, और पूरी तरीके से एक्टिव हैं अपने लिए। और खुद के लिए अगर खुद नहीं निकलोगे तो फिर कोई दूसरा नहीं निकलेगा तुम्हारे लिए। तो वो गए, उनको धन्यवाद। और एक और भाई गए थे ईडब्ल्यूएस के लोग, ईडब्ल्यूएस का कुछ मुद्दा लेकर के राजा भैया के पास। तो केवल 2 लोग गए हैं और ग्रुप में लगभग 500 मेरे में जुड़े हैं और पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं। अब ग्रुप में तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन धरातल पर कोई एक्टिव नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त। कम से कम अगर तुम लोग अपने यहाँ के विधायक के पास नहीं जा सकते हो ज्ञापन देने, सिर्फ और सिर्फ वहीं ग्रुप में लिखना और सिर्फ ट्विटर कैंपेन करने से तुमको लगता है कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला इस तरह का नहीं है। इसीलिए कहता हूँ, या तो एकदम शांत बैठ जाओ, फिर आने दो नोटिफिकेशन, उसके बाद हम लोग जो करेंगे उसी हिसाब से करने दो प्रोग्राम। या तो फिर फर्जी का पंप ना किया करो कि भैया ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, इतना परेशान नजर आते हो, उसके बाद अपने आप से कुछ करना भी नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और रही बात, अब मैं देख रहा हूँ चीज़ कि कुछ दिन से मैं उसमें देख रहा हूँ कि आपस में लड़ रहे हो तुम लोग। ईडब्ल्यूएस वाले अलग लेकर के बैठे हैं, आयु सीमा छूट को लेकर के अलग बैठे हैं, यूपीएसआई वाला अलग बैठे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसे करोगे अगर तुम लोग आपस में ही लड़ोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। अभी तुम लोग जो समझ रहे हो जेल वार्डन में मिल गया, जेल वार्डन में अभी क्लियर नहीं है, वो पुराना नोटिस है, पता नहीं फेक है ओरिजिनल है, अभी कुछ क्लियर नहीं कह सकते। हाँ है, ये उम्मीद है कि जेल वार्डन में मिल जाएगा। तो इकट्ठा आ जाओ। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, जैसे कुछ मैसेज आता है कि ईडब्ल्यूएस का भैया, ईडब्ल्यूएस के लिए आप नहीं बोल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं बोल। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा अलग है दोस्त, पूरी तरीके से अलग है। ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है वो विधानसभा से पास होगा या फिर कोर्ट उसमें अपना डिसीजन देगा तभी वो लागू होगा। यहाँ सरकार ऐसे अपने आप से नहीं कर पाएगी। 4 लोग वहाँ गए, ईडब्ल्यूएस के लिए आज से नहीं लोग लगे हैं, बहुत दिन से लगे हैं। तो वो अलग चल ही रहा है, प्रोग्राम कोर्ट में चल रहा है, उसके लिए जो है पहले से कुछ संगठन जुड़े हैं, वो लगे ही हैं उस प्रयास में। तो वो प्रयास तो अलग चल ही रहा है। मेन प्रयास होना चाहिए कि आयु सीमा में अब की बार 3 वर्ष की छूट और प्लस नियमावली में अगली बार संशोधन किया जाए, क्योंकि हर बार तुम 3 साल की छूट मांग करोगे तो हर बार थोड़ा दिया जाएगा। नियमावली में संशोधन आसानी से हो सकता है अपेक्षा ईडब्ल्यूएस का जो मुद्दा है उससे। तो अभी सब लोग इकट्ठा साथ आ जाओ, यूपीएसआई, ईडब्ल्यूएस, जितने भी लोग हो सब साथ में रह करके एक मांग करो कि 3 साल की हमको इस भर्ती में छूट दिया जाए। प्लस आगे जो भर्तियां हैं उसमें एक मुद्दा ये भी रखा जाएगा कि नियमावली में संशोधन करके 18 से 25 साल कर दो। अगर 18 से 25 साल हो गया नियमावली संशोधन के जरिए, तो सिर्फ जनरल की एज थोड़ा बढ़ेगी, सबका प्लस फायदा हो रहा है ना 3 साल का, हर कैटेगरी में 3 साल बढ़ जाएगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग दिमाग कौन सा लगा रहे हैं। तो अब आज का प्रोग्राम तो हो गया, अब एक दिन हम लोग फिर डिसाइड करेंगे ज्ञापन प्लस ट्विटर कैंपेन। अब की बार इस तरीके से मत करना कि 2 लोग जा रहे हैं बस हो गया ज्ञापन, इस तरीके से ज्ञापन मत करना। एक डेट डिसाइड करेंगे हम अभी जल्द से जल्द। अब की बार मुख्यमंत्री आवास प्लस भर्ती बोर्ड दोनों जगह जा करके मैं खुद ज्ञापन दे के आऊँगा। बाकी आप लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर मन होगा तो चले जाना, नहीं मन होगा तो कोई बात नहीं। और मैं ग्रुप में, अब कुछ लड़के फ़ोन मैसेज करते हैं भैया आप ग्रुप में कुछ बोलते नहीं, तो मैं सारा दिन ग्रुप में जो है चैटिंग नहीं कर पाऊँगा। मैं जो करूँगा वो तुरंत करता रहूँगा। और ये नहीं है कि सारा दिन मैं ग्रुप में लिखता रहूँ, इधर उनको गरियाता रहूँ उनको गरियाता रहूँ। ग्रुप में गरियाने से होगा ही क्या, जब तक तुम अपने लिए एक्टिव नहीं होगे। तो अभी एकदम शांति से मत बैठो, और जो ईडब्ल्यूएस और इधर अलग अलग जो यूपीएसआई सब अलग अलग भटक रहे हो मत भटको, इकट्ठा आ जाओ, शांति से बात करो, एक मुद्दा रखोगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। बस इतना कुछ कहना था। और आगे का डेट अभी नहीं डिसाइड करेंगे, थोड़ा रुक जाओ 5-6 दिन, नहीं तो फिर मैसेज करने लगे भैया आप भर्ती बोर्ड बोले भर्ती बोर्ड बोले। एक डिसाइड करेंगे डेट, कम से कम भर्ती बोर्ड जाने के लिए 10-15 लड़के होने चाहिए, और तुम लोग आ नहीं पाओगे मुझे पता है। तो भर्ती बोर्ड के लिए हम लोग को ही जाना पड़ेगा और हम लोग को ही इकट्ठा करना पड़ेगा 10-15 लड़के जो हैं हम लोग के ग्रुप के। तो हम लोग अपने हिसाब से डेट रख लेंगे 10-15 दिन बाद की, 10 या 15 दिन के करीब में, 25-25 के आसपास की। उसके बाद जाएंगे ज्ञापन दे आएंगे और उसी दिन आप लोग को बता देंगे। कम से कम इतना कर देना कि आप लोग अपने यहाँ विधायक जो होंगे या सांसद होंगे उनके यहाँ कम से कम चले जाना और उनको ज्ञापन दे आना। यहाँ नहीं आ सकते लेकिन वहाँ चले जाना, क्योंकि आज का जो है दिन मैं देख लिया हूँ कि आप लोग कितना एक्टिव हैं।
इस हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। बस इतना कहना था। अभी भी समय है, एक साथ आ जाओ तो कुछ हो पाएगा। अगर इधर उधर भटकते रहोगे तो कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। और फिर कोई टीचर भी तुम्हारा देख ले रहा है ना रवैया, फिर कोई आएगा नहीं। फिर भटकते रहोगे इधर उधर, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। कौन बोलेगा? पहले तुम ही नहीं निकल रहे हो, बोल रहे हो अंकित भाटी नहीं बोल रहे मेरे पक्ष में, विवेक नहीं बोल रहे मेरे पक्ष में। अरे पहले अपने लिए कुछ खुद तो निकलो, विधायक के यहाँ तक जाओ। खुद निकल नहीं रहे हो, बस समझ रहे हो कि टीचर आके मुझे दिला देगा, बस हो गया मेरा कल्याण। तो अपने लिए निकलना शुरू कर दो। बाकी हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि आने वाली भर्ती में 3 साल छूट जो है वो लेकर के रहेंगे। बाकी जो करना पड़ेगा वो करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। धन्यवाद।